ठीक, तो कोऑर्डिनेटर चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 मैं लिख भी देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर है 143, पेज है 140। ठीक, तो कह रहा है ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC bisect exterior angle PAC and CD is parallel to AB। अच्छा, फिगर दे रखी है 8.14, फिगर 8.14 दे रखी है, मैं फिगर लगा देता हूँ। It's quite a equilateral triangle, but we need a isosceles triangle. Just looking like a quadrilateral. It's not quadrilateral. It's a isosceles triangle. Okay. So here angle एक भाई नीचे आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अभी हमें एक एंगल ही बनाना है ना। हाँ, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC। ये वाला पार्ट हो गया A, फिर नीचे वाला पार्ट हो गया, इसको कह देते हैं B, इसको बोल देते हैं हम C। अभी यहाँ से ना एक इसको एक्सटेंड करना है, क्योंकि कह रहा है एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल PAC। अभी PAC कैसे बनेगा? जब कुछ P पॉइंट होगा तभी तो बनेगा एंगल PAC, है ना। तो यहाँ से मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, ये ठीक। तो दिस इज P, so this angle will be PAC। ओके, आप करें ब्लू कलर कर लेना इसको, थोड़ा जरा स्मूथ लगेगा देखने में। ठीक, line will be, so it is the angle PAC which is exterior angle, this is angle PAC। ठीक है, तो कह रहा है ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी का मतलब ये वाली साइड ए बी और ये वाली साइड ए सी, ये गिवन है, ये दोनों बराबर है। मैं लिख देता हूँ उसको, क्या गिवन है? गिवन है कि ए बी बराबर है किसके? ए सी के। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। ए बी बराबर है ए सी के, बाइसेक्ट। ठीक, अभी ए डी कोई एक लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, किसको? एक्सटीरियर एंगल पीएसी। तो हमने पीएसी बना लिया है, पीएसी ये वाला एंगल है ना। एडी को एक लाइन है जो कि बाइसेक्ट कर रही है एक्सटीरियर एंगल को, तो इसको बना लेते हैं ऐसे। अच्छा, एडी की क्वालिटी भी है, वो क्वालिटी क्या है कि एडी जो लाइन है ना, वो ना पैरेलल है। ये दिस डी, दिस एडी इज पैरेलल टू व्हाट, सॉरी नॉट एडी इज पैरेलल टू, सीडी इज पैरेलल टू एबी। तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं तो यहाँ बन जाएगी लाइन सी डी। तो ये जो सी डी है ना, ये पैरेलल है, ठीक है, किसके? ए बी के। मैं एक बार फिर से शुरू से बता दूंगा सारा जो गिवन है। एक तो ए बी ए सी के बराबर है, ये गिवन है। और एक बात क्या गिवन है कि सी डी जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। ये वाली बात भी गिवन है। एक बात और गिवन है कि ए डी जो है ना, ए डी वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? इसको एंगल पी ए सी, एंगल पीएससी को एडी जो है वो बाइसेक्ट करे। ये तीन बातें गिवन है, ठीक। और ठीक है, ए बी इक्वल टू, हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वही बात भी गिवन थी। तो अब अपनों को प्रूव क्या करना है? सो दैट एंगल डीएसी, टू प्रूव लिख देते हैं, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है भाई? एंगल डीएसी। ये डीएसी कौन सा एंगल है? डीएसी मतलब कि ये वाला एंगल, दूसरे कलर से बना देता हूँ, मतलब कि ये वाला एंगल डीएसी, ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, किसके इक्वल करना है इसको? डीएसी को एंगल करना है बी, बी सी ए। बी सी ए कौन सा एंगल है? बी सी ए। बी सी ए मतलब कि ये वाला एंगल,
ठीक, इन दोनों को इक्वल करना है, ये है नहीं इक्वल, इनको इक्वल करना है। ठीक, इक्वल करना है किसके, एंगल बी सी ए, ये प्रूव करना है आपको। एक बात और प्रूव करनी है, ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। एक बात और प्रूव करनी है, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या है, सेकंड वाला पार्ट ये है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ठीक, तो देखो यार सुनो, अगर तुम ध्यान दो थोड़ा सा, तो मैं इसको ये हटा दूं, क्योंकि ये तो प्रूव करना है ना, कहीं हम कंफ्यूज हो जाए और कहते हैं देखो भाई प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, तो प्रूव करना है, इसको हटा देते हैं और जो गिवन है उनको लगा देते हैं। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली बात गिवन है। ठीक, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ, कोई कष्ट? ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, ये वाली बात गिवन। तो देखो जो गिवन है ना उसी को उठाते हैं सबसे पहले। हमें ये सोचना होता है ये गिवन क्यों है। अच्छा, डी ए सी और बी सी ए इन दोनों को इक्वल करना है, डी ए सी और बी सी ए, है ना। डी ए सी तो ये वाला एंगल है, बी सी ए ये वाला एंगल है। हाँ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाते, है ना। कब बन जाते हैं, जब एडी और बीसी पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ गिवन थोड़ी है एडी और बीसी पैरेलल है, बताओ क्या गिवन है ऐसा? तो अगर एडी बीसी के पैरेलल हो जाए तो ये बहुत इजी हो जाएगा, बोलो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ गिवन है नहीं कि ये जो एडी है वो बीसी के पैरेलल है, तो मतलब कुछ और तिगड़म लगा के इसको इक्वल करना पड़ेगा। ए बी और बी सी तो बताया, पर हाँ ए बी और सी डी पैरेलल है, वो बात तो सही है, लेकिन उससे तो ये पता चलता है ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, इससे तो अपना कोई फायदा है नहीं। देखो जो गिवन है ना उसको यूज करना सीखो। गिवन क्या है, गिवन सबसे पहली बात, सबसे पहले ये गिवन था ए डी बाइसेक्ट एंगल पी ए सी, सबसे पहले ये गिवन था जो हमने सबसे एंड में लिखा शायद, नहीं ये बीच में गिवन था। सबसे पहले ये वाली बात गिवन है, इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट पे ये वाली बात गिवन है कि ए डी बाइसेक्ट पी ए सी, इसका यूज करेंगे। फिर बची कुची बात थोड़ी बहुत ये यूज होगी, सबसे एंड में यूज होगी, क्योंकि सबसे एंड में गिवन। देखो अगर ए बी ए सी बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होने है कि नहीं होने, बताओ। अगर ये एंगल को x लिख दूं तो इसको भी x लिखेंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स के इक्वल जो है, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। कि ए बी है, ए बी है ना, ए बी जो है और ए सी बराबर है, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी। उसको मैंने x मान लिया, क्यों मान लिया, देखो उससे इजी हो जाएगा, तो अभी समझेंगे फिर क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन भी कर लेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं, भरोसा रखना बस मुझे पूरा है ना। ठीक, तो ए बी और ए सी ये बराबर है, तो इनके अपोजिट एंगल, ए बी के अपोजिट कौन है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए सी के अपोजिट है एंगल बी। ये दोनों आपस में बराबर होने, दोनों को मैंने एक्स एक्स बोल दिया, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? अब भाई मेरे एक बात बताओ, अगर ये दोनों एक्स एक्स है तो ये वाला एंगल तो एक्सटीरियर एंगल है ना, कौन सा, पी ए सी, मैं इसको थोड़ा एंगल पी ए सी तो एक्सटीरियर एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर वाले दोनों इंटीरियर एंगल के सब के बराबर होगा। मतलब अगर ये x प्लस एक्स जोड़ दूं तो ये एंगल पी ए सी के बराबर होगा। देखो ऐसे करके थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं, रुका था क्या भला है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जैसे ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो ये होता किसके बराबर है, ये 1 है एंगल अगर, और ये वाला एंगल अगर 2 एंगल है, तो ये क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल लगाए तो कहीं तो 1 प्लस 2 3 कर दो, ठीक है। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर, ये एक्सटीरियर एंगल बनता है ऐसा। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है ये वाला। तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाले इंटीरियर एंगल बनते हैं। देखो तुम पूछ सकते थे ये क्यों नहीं बना, अरे यार जो एक्सटीरियर एंगल के बिल्कुल बराबर वाला एंगल होता है उनके सब के बराबर नहीं होता, यहाँ भी छोड़ दिया ना। देखो ये एक्सटीरियर है
तो इस वाले को छोड़ा ना, इसको छोड़ के बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? इसको लॉक करता हूं, 3-4 दिन लग जाएंगे ऐसे। चलो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल पीएसी जो होगा वो बराबर होगा 2x के, बोलो ठीक, x प्लस एक्स 2x। तो अच्छा, अगर 2x, ये पूरा 2x है, तो ये तो बाइसेक्ट कर रही है एडी, एडी बाइसेक्ट कर रही है ना पीएसी को, तो ऊपर वाला एंगल क्या हो गया x, और नीचे वाला भी क्या हो गया, देखो दोनों बराबर होगा, ये भी x हो गया और ये भी बराबर, पहला वाला पार्ट हो गया पूरा, बोलो। अब अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो है ये, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी जो है वो पैरेलल होगी इसके। अगर ये वाली साइड पैरेलल है और ये तो पैरेलल की भी नहीं है, ए बी सी डी पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, दूसरा वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। अब इसको कर लेते हैं, लिख लेते हैं अच्छे से बढ़िया करके, है ना। अभी तो हमने बात केवल समझने वाली करी है, इसको रिप्रेजेंटेशन के साथ कैसे करें वो समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इन ग्रुप में इन ट्राइंगल व्हाट ए बी सी, ए बी बराबर है ए सी के, ये गिवन है। तो एंगल ए बराबर हो एंगल, और यार ए के लिए क्या हो गया, जुकाम बहुत तगड़ा हो रहा है लग रहा है। हाँ, ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी, ये भी बराबर होंगे। ये वाला पार्ट तो गिवन है यार, और ये वाला पार्ट कैसे कर दिया तुमने, ये बोलोगे आप एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है भैया। इक्वल तो मतलब इक्वल होता है ना, कुछ और समझ लेना। एंगल बी एंगल सी बराबर हो गए, हमने इसको बोल दिया एक्स, समझने के लिए बोल दिया हमने, ठीक है ठीक। तो अब हम लिखना सीखते हैं, बट 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 एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी तो बराबर होगा एंगल, अच्छा एंगल बी और सी ना लिख के, पता है हमको अच्छे से लिखना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम सेव करना चाह रहा हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ एंगल बी और एंगल सी, है ना। तुम चाहो तो, चाहो क्या, तुम्हें तो लिखना ही पड़ेगा, और चाहने वाले तो कुछ नहीं हुआ, है ना। तुम्हें तो लिखना ही पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा तुमको, ए बी सी, एंगल बी को लिखना पड़ेगा ए बी सी, एंगल सी को लिखना पड़ेगा ए सी बी, है ना। मैं चाह सकता हूँ, तो मैंने इसलिए टाइम सेव करने के लिए आसानी से लिख दिया। तो एंगल पी ए सी को मैं लिखूंगा अब क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, टक टक टक। बोले यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट? चलो यार इसको ऊपर कर लेते हैं। बट मेरे ब्रो ये एंगल बी एंगल सी तो बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल सी। अब तुम कह सकते थे भैया ये सी 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 से क्या, तुम क्या कहते हैं, कोई रिश्वत मिल रही है, सी क्यों लिख दिया तुमने? भाई देख, सी को ही तो बराबर करना है दूसरे वाले के, इसलिए मैंने जानबूझ के सी लिख दिया। तो एंगल पी ए सी, कैन यू सी, पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ सी, गॉट इट, ठीक। बट 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 एडी, एडी बाइसेक्ट्स एंगल पीएसी, पीएसी को बाइसेक्ट भी तो कर रहा है एडी, इसको हटा दो। अरे यार रब भी तो कर सकता हूँ, आधुनिकता का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो एंगल पी, अरे फिर मैंने इतनी दूर लिख दिया, पी ए सी किसके बराबर होगा, पी ए सी नहीं पी ए डी। सो एंगल पी ए डी बराबर होगा एंगल सी ए डी। ये क्या बोल दिया मैंने, इसको समझ लेते हैं। देखो यार ये जो एडी है ना, एडी ये बाइसेक्ट कर रही है, मैंने बोला था ना, ये एडी अगर बाइसेक्ट कर रही है इसको, ये वाली एडी
ये एडी बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल पीएडी और एंगल सीएडी ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे। मैंने इनको एक्स लिख दिया था, वो यही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसी हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं, सो मत ज्यादा सो जाओगे तो तुम समझ में नहीं आया कुछ, सो मत। एंगल पीएसी को आप क्या लिख सकते थे, एंगल पीएडी प्लस एंगल सीएडी। तो पीएडी सीएडी तो बराबर है, तो दोनों को क्या लिख देता हूँ, सीएडी सीएडी लिख देता हूँ, एंगल सीएडी प्लस एंगल सीएडी। तो क्या हो गया, 2 ऑफ एंगल सीएडी। पर मेरे बंधु अभी पीएसी को ट्वाइस ऑफ एंगल सीएडी बोल दिया, लेकिन ऊपर देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन को, और देखो इस वाले क्वेश्चन को। इस इक्वेशन का नाम देते हैं 1 और इसका नाम देते हैं 2। अरे यार ये भी पीएसी के बराबर है और ये भी पीएसी के बराबर है, तो एंगल ट्वाइस ऑफ सी है, यहाँ पे एंगल ट्वाइस ऑफ सीएडी है। इसका मतलब हो गया ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड 2, क्या पता चला तुमको, ट्वाइस ऑफ एंगल सी बराबर होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए डी। भाई मेरे हाथ जोड़ के विनती है, सी मत लिखे आना है ना, फिर नहीं तो मास्टर विल यू सी, मास्टर विल सी यू, ठीक है, विल यू सी। अच्छा वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये 2 ने 2 को मार दिया, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी। अभी एंगल सी था क्या, देखो बेसिकली इसी को तो एक्स बोला था मैंने। देखो ये एंगल सी ये वाला एंगल है ना, और इसको हमने प्यार से क्या बोल रखा है, एंगल सी। क्वेश्चन ने इसको प्यार से बोला है एसीडी, एसीडी बोला, क्या बोला है, बीसीए, बीसीए बोला है इसको, एसीडी बीसीए बोला है इसको, ठीक है। और जो हम जिसको सीएडी लिखते आ रहे हैं, क्वेश्चन ने उसको प्यार से बोला है डीएसी। तो ये मत कहना भैया तुमने तो कुछ और लिखवा दिया, अरे भगवान तो किस ले रहे हो भाई, वो सीएडी बोल दे या डीएसी बोल दे, बात तो एक ही है, ठीक है। चलो तो हम अब एंगल सी का नामकरण संस्कार कर देते हैं, है ना। प्यार से क्वेश्चन ने इसको क्या बोला है, एंगल सी को, एंगल सी को क्वेश्चन ने प्यार से बोला है एंगल बीएसी, तो मैं भी इसको प्यार से बुलाऊंगा बीएसी, क्या बोलूं, बीसीए, बीसीए। और सीएडी को क्वेश्चन ने प्यार से क्या बोला है, डीएसी। तो भाई प्यार हम भी दिखा देते हैं थोड़ा, ये पहली बात प्रूव हो गई। बट लेकिन भैया ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश में लिखूं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पर भैया ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो क्या करूं, अरे यार तो क्या होता है, एडी जो है वो पैरेलल हो जाएगा ना बीसी के। अरे देख हाँ। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए, कौन से वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो एडी और बीसी पैरेलल हो जाएंगे ना। अब मेरे भाई सुन, एडी बीसी कर दिए थे पैरेलल, और एक पेयर पैरेलल पहले से दे रखा है, वो कौन सा है, ए बी इज पैरेलल टू बीसी, सी डी लिख लो, ये गिवन है। सो ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थी बात। चलो तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 बड़ा मस्त है एकदम। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये वाला मैं करवाता हूँ, 4 वाला तो मैं घर से करने को देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 के लिए मैं बनाऊंगा स्वच्छ फिगर, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम के अंदर बनेगा रेक्टेंगल। अब बनेगा कैसे, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो बाइसेक्ट एंगल है ना,
इनको बाइसेक्ट करो। अब इन एंगल्स को बाइसेक्ट करके इसके अंदर मतलब जो एंगल को बाइसेक्ट करके जो चीज बनेगी ना अंदर, वो एक पैरेलल, वो एक रेक्टेंगल होगा। ये प्रूव करना है कैसे, वो मैं देखूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं बैठाता हूँ। क्या पहले देखते हूँ कौन सा क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैरेलल ए बी, इसका नाम क्या लिखूं बताओ, और इसका डी। अभी ना ये एंगल है एंगल ए, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर समझते हो, दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन है ना। अभी वो एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जा रही है एक लाइन। हाँ तो यार ये बना दिया मैंने इसका बाइसेक्टर। दूसरा ट्रायंगल ठीक है भाई, एक ऊपर से बनाना है, इसका भी बाइसेक्टर। देखो इसको बनाने का एक बढ़िया तरीका बताऊं तुम्हें। बनाने का बढ़िया तरीका ये है कि पहले ना ये वाली लाइन सुना, तो एक राइट एंगल बना दो ऐसे। ठीक है, अब फिर नीचे वाले को बना लेना। ठीक है, बन गया रेक्टेंगल, झकास एकदम। इसका नामकरण संस्कार पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू, और इसको बोलते हैं आर और इसको बोलते हैं एस। देखो ये प्रूव करना है, ये जो पी क्यू आर एस है ना, ये एक रेक्टेंगल है। तो गिवन क्या है अपने को, गिवन ये है कि एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। पहली बात, गिवन क्या है भाई साहब, एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम। और क्या बात गिवन है, ये जो एपी है वो है एंगल बाइसेक्टर किसका, ए का। तो मैं लिख देता हूं एपी कॉमा पीवी कॉमा आरसी कॉमा डी आर द बाइसेक्टर। किसके बाइसेक्टर, ऑफ एंगल, एंगल व्हाट, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, बहुत आदर सम्मान। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है अगर तुमने वहां पर एपी लिखा है तो एपी का बाइसेक्टर कौन है, वो एपी ए का बाइसेक्टर है। तुमने पीवी लिखा है तो पीवी किसका बाइसेक्टर है, एंगल बी का। और तुमने आरसी लिखा, आरसी किसका बाइसेक्टर है, एंगल सी। ये मतलब है इसका, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट नहीं। अभी प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रूफ क्या करना है भाई, पी क्यू आर एस इज अ, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है भैया, बोले यार तो कोई दिक्कत नहीं। अबे रेक्टेंगल लिखिए, ये हटा दो, ये हटा दो, रेक्टेंगल। ठीक है भैया, बोले यहाँ तक कोई दुख तकलीफ। अब थोड़ा सा मैं बताया था उसको प्रूव कैसे करें, है ना। इंग्लिश का मास्टर नहीं हो इस, ठीक। देखो यार इसको प्रूव कैसे करें, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटर को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, तो उसके तीन एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दो। उसके बोलो, तीन एंगल को राइट एंगल, ये 90 डिग्री, बात एक ही है। उसके तीन एंगल को बोलो 90 डिग्री प्रूव कर दो। अच्छा क्वेश्चन ये आता है, तीन को क्यों करो, चार को क्यों नहीं करो। अरे यार अगर तीन हो गए तो चौथा तो अपने आप होगा राइट एंगल। तो कम मेहनत करो,
क्या करो? कम मेहनत। कम मेहनत करो। 3 को राइट एंगल प्रूफ बोलो यार। 3 को राइट एंगल प्रूफ राइट कर एंगल दो। प्रूफ, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट नहीं। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ ये प्रूव होगा कैसे। देखो तुमने कुछ पढ़ा होगा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये गई ट्रांसवर्स, ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, बस हो जाएगा काम। यही यूज करना है प्रूफ का। देखो एक बात बताओ मुझे, एडी जो है वो पैरेलल होगी कि नहीं होगी बीसी के? हाँ। होगी तो क्यों? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। हाँ। ठीक है, रीजन लिखना चाहो तो लिख दो, है ना, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम। अब मेरे भाई ये बताओ, अगर एडी पैरेलल है तो ये वाले एंगल को देखो गौर से जरा, और इस वाले एंगल को देखो गौर से, इन दोनों का सम क्या होने वाला है? 180। बहुत बढ़िया। क्या होने वाला है? 180। 180। इनका कुछ नाम होता था, क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। 180। तो अच्छा एक को बताओ, अगर दोनों का सम 180 है तो इनके आधे का क्या होगा? ऑन डिवाइडिंग बाई 2। 90। तो 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1/2 ऑफ एंगल 180 बोले तो 90। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट नहीं। ठीक। अच्छा, एंगल ए का आधा कौन सा एंगल बना है? ये वाला। और एंगल बी का आधा कौन सा एंगल बना है? ये वाला। बोलो मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ आई? नहीं, एक बात पूछना था हाँ, क्या पूछना था? कि ये राइट एंगल तो है, किसने कहा राइट एंगल है? लेकिन क्यों नहीं रहा? तुमने तो कहा 90 डिग्री का तो राइट एंगल होता है। कौन सा? ये वाला राइट एंगल है? हाँ काफी हद तक। अरे यार मैं कोई पिकासो थोड़ी हूँ जो एकदम कतई वो बना दूंगा। जैसा बना वैसा बना दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा। ठीक, वेट वेट वेट। ओके, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, हाँ। तो क्या हो गया भाई, ये हाफ, अच्छा ये वाला एंगल प्लस ये वाला, इन दोनों का सम क्या आ गया? 90 आ गया। अब देखो ऐसा करा क्यों मैंने, इस हाफ एंगल को, ये जो हाफ एंगल हाफ है इसको लिख सकते हैं ना, एंगल पी ए बी प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल बी क्या है? पी बी ए इज इक्वल टू 90। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट हो तो पूछो मुझसे। अरे यार पी ए बी तो बोलेंगे एंगल ए के हाफ को, और एंगल बी के हाफ को क्या बोलेंगे? पी बी ए। अब देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी को देखो जरा प्यार से। तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी 180 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ये तो कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी इन दोनों से एंगल का सम क्या है? इन दोनों एंगल का सम तो 90 है, तो इसके लिए लिख सकता हूँ 90 प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। 180। यहाँ तो कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट नहीं। ऊपर चले जा भाई। 45। 45। तो ये 90 जो है इसे उधर पहुंचा दे, तो एंगल पी क्या हो गया? क्या हो गया एंगल पी? 180 माइनस 90 विच इज 90, विच इज 90। तो भैया एंगल पी आ गया 90। अब बहुत ज्यादा मजदूरी करने का तो काम हमारा है नहीं, तो हम बोल देंगे सिमिलरली, सिमिलरली कौन सा एंगल क्यू इज ऑल्सो 90, एंगल
R is also 90. Angle S is also 90. Angle S is also 90. 90. अब देखो वैसे तो तुमको यार एस लिखना हो तो लिख दो, है ना भाई, ऐसे कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। अभी इसके चारों एंगल 90 हो गए, सो It is a rectangle. सो PQRS must be a Rectangle. must be a Rectangle. must be a Rectangle. rectangle। बताओ यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट नहीं। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन थ्योरम पढ़ेंगे पहले। हाँ ये थ्योरम है, ये थ्योरम कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन। हाँ फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना, कोई दिक्कत नहीं। A coordinate in a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। अरे यार बहुत ही मस्त थ्योरम, थोड़ी बोल रहा हूँ। देखो कोई कोई फिगर है, जैसे कि ये बना लेता हूँ। अभी इसको ना पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। एक एक साइड को ही पैरेलल प्रूव कर दो और हाँ उसी को इक्वल प्रूव कर दो, मतलब कि इसी साइड को पैरेलल प्रूव कर दो इसके, और इसी साइड को इक्वल कर दो इसके, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना। अब मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ जरा, काम काम की बात है, क्या क्या काम काम की बात है। पहली काम की बात है कि तुम देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं और फिर उसको प्रूव कैसे करें ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अच्छा अपोजिट साइड्स पैरेलल भी तो होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अच्छा और प्रॉपर्टीज क्या है, ये काम काम की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा अब कहते हैं हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव वाले पॉइंट लिख लेते हैं। हाउ टू प्रूव का मतलब क्या, किसी भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करा जाए, तो उसमें सबसे मक्खन वाला पॉइंट लिखेंगे। वैसे तो तुम ये भी कर सकते हो कि उसकी साइड से इक्वल कर दो तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, उसके अपोजिट एंगल इक्वल कर दो, है ना, उसके साइड्स पैरेलल कर दो। लेकिन सबसे मक्खन वाला, सबसे बेहतरीन वाला जो पॉइंट है, कतई मक्खन का पेड़ा जो पॉइंट है, जिसे करने में सबसे मजा आएगा, है ना, वो क्या है तो यही थी। हाँ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अब एडजेसेंट को मत कर देना, कहीं तुम कहो भैया एक ये है, ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये, मतलब ये पैरेलल कैसे हो जाएगी यार, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ अपोजिट, कहीं तुम दिमाग चला दो अपना चाचा चौधरी वाला। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये पैरेलल बोलते हुए मुझे अपने सर की याद रहती है जो पैरेलल को पैरेलल बोलते थे। अगर कोई आरआरके से पढ़ा हुआ है तो उनका नाम बता सकते हैं, फिलहाल वो नहीं रहेगा। जो मेरे साथ पढ़े हुए होंगे वही बता सकते हैं पैरेलल को पैरेलल कौन बोलते थे। नहीं चलो ठीक है, अब हाउ टू प्रूव वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम। अच्छा पैरेललोग्राम दिखता कैसा है ये पता है ना, वैसा तो यहाँ पे प्राणी नहीं है जैसे यही नहीं पता हो पैरेललोग्राम कैसे दिखता है, तो कुछ ऐसा, ये तो खैर बड़ा बेहतरीन है। कुछ ऐसा दिखता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये ऐसा, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक। इसकी डायगोनल्स के बारे में बात कर लेते हैं। डायगोनल्स होती है कुछ ऐसी। अच्छा इसकी डायगोनल इक्वल होती है क्या, इक्वल नहीं होती है। देखो सोच के देखो, अगर डायगोनल सी इक्वल हो गई तो फिर ये पैरेललोग्राम थोड़ी रहेगा, फिर तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। ए बी सी डी
ये वाला पॉइंट है O। इसमें एक कमाल की बात पता है और क्या है, इस ट्राइंगल को एंगल 1 बोलता हूँ, इसको AOB को, और DOC को बोल देता हूँ एंगल ट्राइंगल 2। क्या बोल दिया मैंने? ट्राइंगल 2। ये ट्राइंगल पता है कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं आपस में। ये खैर देखो बहुत तगड़ी बात बता दी मैंने तुमको। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका मतलब पता है कैसे होता है, ये AO जो है वो OC के बराबर होगा, और DO जो होगा वो किसके बराबर होगा? OB के बराबर होगा। तो ये वाली बात भी लिख लेते हैं, ठीक है, रटनी नहीं पड़ेगी, तो सब समझने वाली बात है। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, डायगोनल bisects each other. बाइसेक्ट्स ईच अदर। अच्छा, अभी ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने लगे तो फिर ये रोम्बस बन जाएगा, खैर वो बात अलग है, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट नहीं। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी। अभी देखो पैरेललोग्राम को ही अगर सीधा कर दो, है ना, तो बन जाएगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो लिखवा देता हूँ। इसी बात पर मैं पहले रेक्टेंगल बना दूं यार, तो ये तो लिखवाऊंगा रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। ये बन गया अपना स्क्वायर, और एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी मेहनत की बात है। ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक है भैया। अभी रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टीज है, तो ये बोल दिया मैंने इसको A, इसको बोल दिया मैंने B, और इसको बोल दिया मैंने C, और इसको बोलूंगा मैं D। बोले यार तो कोई तकलीफ नहीं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। अरे पैरेललोग्राम में ही तो छोटे मोटे चेंज करके उसको, छोटे मोटे नहीं अच्छे खासे चेंज करके उसको क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ, सारी जायदाद ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी जायदाद इसके नाम है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर्टी का मतलब अलग होता भी है, खूबियां है ना, कई जायदाद समझ के तुम पहुंच जाओ कोर्ट में, ठीक। दूसरी सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। हाँ, ये ईच एंगल लिखते हैं, ऑल है ना, अंग्रेजी तो हमें आती है। ईच एंगल ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है भैया। दूसरी के बाद आती है तीसरी। तीसरी सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या है इसकी, इसकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। देखो इस बात को तुम ना थोड़ा फील भी कर सकते हो। ऊपर देखो मैं दिखाता हूँ तुमको पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम को अगर मैं सीधा करूं तो ये वाली जो BD जो छोटी वाली डायगोनल है वो बराबर नहीं हो जाएगी AC के, सोचो। तो इसकी डायगोनल्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये डायगोनल बनाता हूं, कोई डायगोनल दिख नहीं रही है, डायगोनल इक्वल इक्वल ठीक है यार। ये पहली डायगोनल, ये दूसरी, ये डायगोनल इक्वल होती है, है ना। AC और BD क्या है भैया, आपस में बराबर है। अच्छा, फिर आती है बात हाउ टू प्रूव कि रेक्टेंगल किसको कैसे प्रूव करा जाए, है ना। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं रेक्टेंगल प्रूव करने, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ईच एंगल 90, ये प्रूव कर दो आप। या इससे भी जो बेहतरीन, इससे ही बेहतरीन क्या है, आप पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90, ये प्रूव करो। ये बहुत बढ़िया तरीका है। पहले तो पैरेललोग्राम कह दो भैया, अब पैरेललोग्राम है, ठीक है, मान गए हो, अच्छा। फिर इस पैरेललोग्राम की थोड़ी सी खूबी और है, क्या है कि भैया इसका एक एंगल 90, अभी तो सीधे बोलना रेक्टेंगल है, ऐसा घुमा घुमा के देखो। सुनो, ये तरीका है किसी भी कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूव करने का। क्या, पहले तो कह दो भाई वो पैरेललोग्राम, क्या मत दो, प्रूव कर दो, कहने तो क्वेश्चन नहीं, वो प्रूव कर दो, प्रूव कर दो इट्स अ पैरेललोग्राम। खुश हो, थोड़ी सहमत हो जाएगी, बाबा मजा आ गई। फिर प्रूव कर दो कि इसका एक एंगल 90 है। बोलो कौन सा, अरे कोई सा भी कर दे यार, कौन सा क्या होता है, ए कर दे, बी कर दे, सी, कोई भी एक, सारे कर दो तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन एक से काम चल जाएगा। इसके बाद कौन आएगा भाई, रेक्टेंगल के बाद कौन आएगा, रेक्टेंगल के बाद आएगा रोम्बस। रोम्बस बना दूं, ऐसे होगा इस साइड तो है?
ऐसा हो गया फिगर तो ऐसा क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 3 एंगल 90 होगा ना, ओहो, मेरे स्टूडेंट ने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, इसको समझा देता हूँ, है ना। इसका कहना है ऐसा हो गया तो 3 एंगल तो 90 हो गए, लेकिन ये नहीं, 2 एंगल, अच्छा 2 एंगल 90 हो गए, जैसे कि एक ये वाला एंगल 90 हो गया और एक ऊपर। एक ऊपर वाला 90 हो गया। कौन सा? ये वाला, है ना, ये वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद इसका कहना है ऐसा हो गया तो देखो फिर ये ट्रेपेजियम है, तो इसमें 3 एंगल 90 कहाँ है? इसमें 2 ही तो एंगल 90 है बस, एक ही वाला एंगल 90, एक ही वाला एंगल 90 है। अच्छा मान लो तुम्हारा क्वेश्चन पता है अच्छा क्या होता, ऐसा ऐसा हो गया तो कैसा हो गया? ऐसा हो गया कि 3 एंगल 90 हो गए, तो भाई अगर 3 एंगल 90 हो गए ना, तो बस हो गया। 3 एंगल 90 होते, चौथा वाला तो अपने आप 90 है, देखो 90 घटा, बोलो हरे कृष्ण, ठीक है। अच्छा अब आया था रोम्बस पे। देखो रोम्बस क्या काम की चीज है। देखो होता तो ये भी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ही मॉडिफिकेशन कर करके बनाया गया है सब कुछ। पैरेललोग्राम में थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या करा, उसकी डायगोनल को बराबर कर दिया, तो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। या ऐसे ही बोल सकते हो पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 कर दिया तो रेक्टेंगल बन गया। अभी पैरेललोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करा, इसके दोनों एडजेसेंट साइड्स को बराबर कर दिया। एडजेसेंट बोले तो पड़ोसी, है ना। जैसे एडी का एडजेसेंट कौन है? सीडी। और कौन है? एबी, ये तो पड़ोसी है इसके। अभी बीसी एडजेसेंट नहीं है, ये तो अपोजिट साइड है। समझ आ रहा है? तो इसका एडजेसेंट साइड बराबर कर दिया। किसका एडजेसेंट बराबर कर दिया? एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया वो? रोम्बस बन गया। रोम्बस को आरएस लिखते हैं, है ना। अब लिखते नहीं है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक। अभी रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है? तो भैया सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का, पहला प्रॉपर्टी क्या? सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का। दूसरा बेहतरीन प्रॉपर्टी क्या है? इसके डायगोनल ना बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तो था पैरेललोग्राम, अरे सुन तो ले भाई, डायगोनल ना बाइसेक्ट करते हैं। अरे यार ये तो प्रॉपर्टी, अरे सुन तो लो भाई, इसके डायगोनल लिख तक सही से नहीं रहा हूँ, तो मैं बोलने की डिग कर दिया, डिग। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ये सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है इसका। हालांकि एक प्रॉपर्टी और बेहतरीन है, क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्वल। अभी तो भैया आपने कहा था एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल डाला है। अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो मेरे भाई अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, तो ऑल साइड हो गई, नहीं हुए इक्वल। ये दिमाग में नहीं चलाना कि अब भैया भी एडजेसेंट साइड बोला भी ऑल साइड, यार एक बात पर टिके रहो ना। वही बात सेम है दोनों, चाहे ऑल साइड इक्वल बोलते चाहे एडजेसेंट साइड इक्वल है, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, इसको देख लो यार, ये बड़ी अच्छी चीज है। देखो बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम की डायगोनल भी करती है, अरे हो रहा है सीधा, लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करती, है ना। देखो ये वाली साइड जो है वो इसके बाद ये डायगोनल, ये पॉइंट ओ है। और ये वाली जो है ओडी, ये है ओबी के बराबर। अभी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये 90 होगा, तो बोले तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी 90, है ना। फिर लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये 90। अब ये नहीं लिख रहा मैं, ये भी 90 होगा। हाँ क्या? जब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है तो ये स्क्वायर पे नहीं होता है। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखो सारी साइड इक्वल होने के साथ एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए स्क्वायर में, क्या? उसका हर एंगल 90 भी होना चाहिए। स्क्वायर का हर एंगल 90 भी होता है। तो मैंने कहा ना पैरेललोग्राम में मॉडिफिकेशन करा रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम में मॉडिफिकेशन करा रोम्बस। अभी रोम्बस में ही मॉडिफिकेशन करोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। जैसे कि पैरेललोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके रेक्टेंगल बना था, तो अब रोम्बस में मॉडिफिकेशन करके क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। अच्छा हाउ टू प्रूव, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, हाउ टू प्रूव, है ना। किसी को रोम्बस कैसे प्रूव करूं, तो देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अ पैरेललोग्राम हैविंग adjacent sides equal,
और सारी मत करो, वन एडजेसेंट साइड्स ऑफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऐसे लिख देता हूँ, वन पेयर ऑफ हैविंग वन पेयर, पेयर का मतलब समझते हो, पेयर मतलब जोड़ा। देखो एडी को एबी के बराबर कर दो और कह दो एबीसीडी इज अ पहले लोग नहीं, पहले कहो एबीसीडी इज अ पहले, कहो मत, प्रूव करो, पहले प्रूव कर दो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ठंडा ले लो, थोड़ा नींबू पानी पी लो, फिर उसके बाद कह देना ओ एडी इक्वल टू एबी, हो गया ये रोम्बस, ठीक है। ये बेहतरीन तरीका है, हालांकि तुम और भी तरीके से प्रूव कर सकते हो, है ना, सारी साइड्स इक्वल कर दो वो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये बेहतरीन तरीका है किसी को प्रूव करने का। ये करवा क्यों रहा हूँ मैं, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, फिर उसको प्रूव, क्योंकि यार क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं कि इसको कैसे प्रूव करो, फलाने को दिखाना प्रूव करो, मतलब कोई किसी को रोम्बस प्रूव करो, ऐसा प्रूव करने वाले क्वेश्चन आएंगे आगे, है ना, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अभी रोम्बस के बाद कौन आता है अपना, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर, है ना, प्यार से बोलता हूँ मैं इसको स्क्वायर, स्क्वायर, अरे अरे इतना प्यार, केवल तू ही है ना, अरे बदतमीजी, ओए छोड़ो, अरे बता, यही बता दूंगा मैं तेरे को, खुश, यही रहना चाहता तो यही रहे। ये हो गया स्क्वायर, ए बी सी डी। देखो इसमें ये स्क्वायर स्क्वायर कैसे बना हुआ, तो इसकी जायदाद लिखना है, इसकी जायदाद क्या है, प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी इसमें, सारी, इसकी भी, पैरेललोग्राम की भी होंगी, रेक्टेंगल की भी होंगी इसमें प्रॉपर्टी, है ना, और रोम्बस की भी होंगी, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो फिर तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है कि ईच एंगल 90 होगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, सारी साइड बराबर, तो वही प्रॉपर्टी, ये सबका कॉम्बिनेशन है, ये एक ही प्रॉपर्टी सब में काम आ गई, सही, इसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी, है ना, डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्टर, बिल्कुल, डायगोनल इक्वल होंगी, बिल्कुल, मैंने कह तो दिया, रेक्टेंगल की भी सब सारी प्रॉपर्टी होगी, एक बार में बोल दिया। अब आता है हाउ टू प्रूव, हाउ टू प्रूव, तो बहुत से तरीके हैं प्रूव करने के, जिसमें सबसे झकास क्या है, पैरेललोग्राम हैविंग, अरे सॉरी 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 पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस हैविंग, लिखेंगे रोम्बस, रोम्बस हैविंग हैविंग वन पेयर ऑफ, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, रोम्बस हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, ये ऐसा रोम्बस जिसका एक एंगल 90 डिग्री, काम हो गया, बस काम खत्म। तो कुछ याद करो, रेक्टेंगल कैसे प्रूव करा था, कहा था आप पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, तो वही जुगाड़ इसमें लगा दिया मैंने, पैरेललोग्राम की क्या कर दिया, रोम्बस, ठीक है, हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, तो क्या प्रूव हो गया, स्क्वायर। यहां तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट हो तो पूछो मुझसे, नहीं। ठीक है, तो मीटिंग एंड कर देते हैं इसी बात पे, ठीक है।